बाबा जी, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। हजरत मेरा वक्त बहुत ख़राब था। हाँ। और मैंने जब से वारिस का दामन पकड़ा और ख्वाजा गरीब नवाज हसन मोहिनुद्दीन रहमतुल्लाह चिश्ती का और मौला के दामन में गए तो मेरी नई ज़िंदगी मिली। मैं तो अंधा नाबीना था। हाँ। मैं तो अंधा नाबीना था और अल्लाह ने मेरी आंखें छीनी, लेकिन हमें उनके फ़कीरों ने आंखें दी। बेशक। कभी मैं पानी पीने के लिए भी तरसता था, लोग मुझे पानी पकड़ाते थे। बेशक पेशाब पैखाने लेट्रिन के लिए मुझे लोग ले जाते थे। बेशक बेशक। और रोटी खाते तो नीचे ज़मीन में डुबोते थे। बेशक बेशक। लेकिन जब मैं अच्छी नीयत से सच्चे ईमान को लेकर के या वारिस अल्लाह वारिस हक वारिस, तो आपको कौन बताया कि आप देवा शरीफ आइए? बस हुक्म अल्लाह का हुआ। मैं अपने आप अंधा नाबीना बन के अकेले आ गए वहाँ से? नाबीना बन के आए। और जब मैं आया यहाँ पर तो कोई ना कोई तो बात होगा, ऐसे तो आया नहीं है कि अकेले आप चले आए, कोई ना कोई लेके आपको आया होगा आपके। जी हाँ, मैं एक छोटे से खादिम अपने लड़के को लेकर के आया था। बेशक। दूसरे का लड़का था, लेकर के आए। बेशक और बेशक। उसी के साथ हम यहाँ रहे। बेशक। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद थी जिस सहारे मैं आया हूँ कि मुझे यहाँ से हक अदा करवाना है। बेशक। या वारिस में आया, या वारिस अल्लाह वारिस हक बेशक वारिस, बेशक। अल्लाह के प्यारे अल्लाह के चाहने वाले अपना हक अदा कर दो। बेशक। मैं आपके सहारे आया हूँ। बेशक। आप अल्लाह वली हो, बेशक। अल्लाह के प्यारे हो, अल्लाह के चाहने वाले हो। बेशक। और मैं अंधी नाबीना आंखों से रोने लग गया। बेशक पर 3 दिन की हाजिरी लगाकर मैं यहाँ से अजमेर शरीफ बेशक। अपने ख्वाजा गरीब नवाज हसन मोहिनुद्दीन की बारगाह में पहुँचा। वहाँ भी हम रोते रहे। जब वहाँ से रो के हटा तो फिर मैंने मौला अली पंडितन का सदका पकड़ा। बेशक। पकड़ कर अच्छा, यहाँ से देवा से फिर आप गए अजमेर? जी। अजमेर में से फिर वहाँ रोए, फिर उसके बाद वहाँ आप चले गए करबला? मौला अली। हाँ, मौला वहाँ अली। पे मैंने अपने आप को काफी खून खच्चरों से नहलाया। बेशक। नहाने के बाद मुझे लोगों ने कहा आप खाना क्यों नहीं खाते हैं? तो मैंने कहा मैं खाना इसलिए नहीं खाता हूँ कि मुझे पेशाब कौन कराएगा, सिंजा कौन कराएगा, पखाना कौन ले जाएगा, इसलिए मैं 3-3 4-4 दिन भूखा रहता था। लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से सदका हुआ ख्वाजा गरीब नवाज हसन मोहिनुद्दीन का और मौला अली या वारिस अल्लाह वारिस हक तो आपका आँख कैसे आया बाबा? फिर अल्लाह के फरिश्ते आए। बेशक। उन्हीं ने मुझे आंखें दी। कहन अब तो आप खाना खाओगे। फिर मैंने खाना खाया, लेकिन इसके बाद भी मैं उसी दर पे पड़ा रहा, उसी दर पे पड़ा रहा। और मैं 4-4 5-5 दिन मैं यही देखता था कि आज मुझे कोई खाना खिलाता था। ऐ अल्लाह, ऐ वलियों के सरकार, हिंद के राजा ख्वाजा महाराजा। लेकिन पहले जब मैं इस दरबार पे आया, इन्हीं ने मुझको वहाँ भेज दिया। बेशक। इन्हीं ने वहाँ भेजा तो मैं वहाँ पहुँच गया। पहुँचा तो मुझे इन्हीं सब के जरिए मुझे आंखें मिली और ईमान सच्चा। अगर ऐसा हर इंसान करे, सच्ची नीयत से, सच्चे ईमान से, किसी को गलत न देखे। तो गलत आँख बाबा आपका कैसे चला गया था? पहले तो आपका आँख था? जी हाँ, आँख थी। पहले आँख थी आपकी, तो आँख कैसे चला गया था? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह कैसे आँख ले ले, कैसे जान ले ले, कि अल्लाह कैसे जिंदगी ले। उसके बाद आप इलाज कहाँ कराएं? इलाज भी मेरी अल्लाह ही ने कर दिया, ख्वाजा गरीब नवाज हसन मोहिनुद्दीन। फिर मैं यहाँ पर आया। अच्छा, अस्पताल आप नहीं गए थे? अस्पताल नहीं गए, खाली आप यहीं नहीं दूर में आप आए देवा शरीफ, देवा के चक्कर ज्यादा लगाते थे। बेशक बेशक। और यहाँ से सीधे अजमेर भाग जाते थे। बेशक। और वहाँ से मौला अली बगल में। पैसा भी मुझको अल्लाह देता था। बेशक बेशक। चलते फिरते अल्लाह के फरिश्ते आते थे और मुझे मुट्ठी में दे के चले जाते थे। कहते थे दुआ करिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए, दुआ। यही आखिरी मेरी जिंदगी की एक कहानी थी। उस दिन से मैं अपने ईमान को पक्का है मेरा, और उससे पहले भी मैं पक्का था। और मगरिब के बाद भी मैं खाना खाता हूँ। मगरिब के पहले मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुबह से शाम तक मैं चाय पीता रहूँगा। चाय। आप कहाँ वहाँ रहते? ख्वाजा गरीब नवाज में आपको कोई मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा आपसे? वहाँ जाएगा? मीरा सैयद हुसैन, मीरा सैयद हुसैन, तारागढ़ ऊपर पहाड़ पे आप रहते हैं। कोई हो ऐसा आदमी हम लोग भेजा जाए तो आपसे मुलाकात तारागढ़ पहाड़ पे हो जाए?